और अब भिलाई से खबर है। यहां पर विचाराधीन कैदी पिंटू नेताम की मौत हो गई। इलाज के दौरान रायपुर मेकहारा में उसकी मौत हो गई। 17 नवंबर को वापस जेल जाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी और कैदी को पहले से ही मिर्गी के दौरे आने की शिकायत थी। कैदी की गंभीर हालत को लेकर बवाल भी बचा था। स्मृतिनगर चौकी में यह बवाल हुआ था। विचाराधीन बंदी की मृत्यु की अब मजिस्ट्रियल जांच होगी और बवाल के बाद इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया था और कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लेकिन अब बड़ा अपडेट यही है कि जो विचाराधीन कैदी है पिंटू नेताम, उसकी रायपुर मेकहारा दौरान मौत हो गई और अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भिलाई से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है कोमल धनेसर। कोमल, पहले इस पूरे मामले को लेकर तो बवाल मचा ही था, इस पर एक्शन भी लिया गया था और अब जो कैदी है उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच अब होगी। जी बिल्कुल, पिंटू नेताम की कल रात मौत हो गई और इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस ने की है। और आपको बता दूं कि 33 दिन पहले करीब अक्टूबर के महीने में लूट के मामले में पिंटू नेताम को जेल भेजा गया था और 28वें दिन यानी 15 नवंबर को पिंटू की तबीयत बिगड़ी थी, इसका बीपी लो हो गया था तो जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर 2 दिन इलाज के बाद सामान्य हुआ तो उसे वापस 17 नवंबर को जेल दाखिल किया गया। लेकिन 18 तारीख को फिर उसकी तबीयत बिगड़ी और इस बार वो कुछ ज्यादा ही सीरियस था। डॉक्टरों के अनुसार उसे ब्रेन स्ट्रोक आया था, ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंच पा रहा था और उसका बीपी काफी लो हो जा रहा था। वो कोमा में चला गया था जिसके बाद उसे मेकहारा रायपुर में एडमिट किया गया था और 19 तारीख की रात 2 दिन में ही उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद स्मृतिनगर चौकी में भी 2 दिन पहले बवाल हुआ था। उसके परिजन वहां पहुंचे थे और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि महीने भर पहले पुलिस से मारपीट की थी, उसकी वजह से उसकी यह हालत हुई है। इस दौरान पथराव भी हुआ था पुलिस पर और लाठीचार्ज जैसी चीजें भी पुलिस को करनी पड़ी थी माहौल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कल रात पिंटू नेताम की मौत हो गई है और मौत के बाद अब उसकी मजिस्ट्रियल जांच हो, क्योंकि वो विचाराधीन बंदी था, उसकी मौत कैसे हुई है सारी चीजें अब डॉक्टर की टीम इसमें जांच करेगी, मजिस्ट्रियल जांच इसमें होगी। लेकिन यह मामला काफी सेंसिटिव है क्योंकि 2 दिन पहले स्मृतिनगर चौकी में जमकर बवाल हुआ था, जमकर पथराव हुआ था और इस मामले में करीब 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा करीब 35 लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस कर रही है क्योंकि लगातार वीडियोग्राफी भी देख रही है। तो इस तरह जो आज जो उसकी मौत होगी, मौत के बाद हो सकता है फिर से बस्ती में अगर बवाल होता है तो आज पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है। बिल्कुल जी कोमल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिजन ने मारपीट का आरोप लगाया था, तो क्या जांच में ऐसी कोई बात सामने आई कि उस कैदी के साथ मारपीट हुई है? जी बिल्कुल नहीं, कैदी मिर्गी का जो बीमार बताया मिर्गी का दौरा उसे पड़ता था और पुलिस का जो कहना है कि जब किसी भी कैदी या विचाराधीन बंदी को जेल दाखिल किया जाता है तो बकायदा उसकी मेडिकल जांच होती है, सरकारी हॉस्पिटल से उसकी जांच कराने के बाद ही उसे जेल के अंदर लिया जाता है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को ही जेल के अंदर लिया जाता है। अगर थोड़ा भी वो बीमार होता है या कहीं कुछ चोट होती है तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद ही उसको जेल के अंदर लिया जाता है। तो 33 दिन पहले का मामला है, अगर मारपीट अगर होती तो उसकी तबीयत शुरू में खराब होता है, ऐसा कुछ मामला नहीं था। जबकि उसकी मिर्गी की जो बीमारी थी हो सकता है वो भी कारण हो या हो सकता है जेल के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो जेल प्रशासन सहित अब जब मजिस्ट्रियल जांच पूरी होगी तब इससे सारी हकीकत सामने आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखें।